अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, ए ईमान वालों, अल्लाह से अहद की पासदारी करो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफी का खुतबा हज। खुतबे में कहा गया, तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। किसी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। बिदअत और गीबत से दूर रहें। अल्लाह ताला ही दुआएं कबूल करने वाला है। हुजाज कराम हर लम्हाए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। खुतबा हज पे मुसलमानों के लिए अमन सलामती की दुआ भी की गई। को वसीयत करूँगा और नसीहत करूँगा कि आप अल्लाह ताला की तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि इसी में आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी है। ऐ लोगों, अपने रब से डरते रहो और उसकी तक़वा इख्तियार करो, क्योंकि क़यामत का जो मंज़र है वो बहुत खौफनाक है और बहुत अजीम चीज़ है। जिस दिन हर शख्स जो है वो भूल जाएगा, माँ जो है वो अपने बच्चों को भूल जाएगी और हर हमल ठहर जाएगा और लोग इस कैफियत में होंगे जैसे वो किसी नशे की कैफियत में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत। नाज़रीन, आज़मीन हज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर रहे हैं। आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाज एक मस्जिद निमरा साथ अदा की। खुतबा भी सुना। सऊदी खुतबा हज के तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़बानों में नशर किया गया। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मैदान मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को मिना पहुँचकर सबसे बड़े शैतान को किंकरियाँ मारेंगे। हुजाज कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक 2.0 के तहत आला मयार के मनसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। दिफाई एंड सिक्योरिटी ताउन और आलमी और इलाकाई अमूर पर करीबी राब्ते जारी रखेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, कौमी सलामती के लिए मुस्तकिल हिमायत का अयादा, गवादर पोर्ट के इलाकाई राब्ते मरकज के तौर पर तरक्की और खुंजराह पास के मौसर इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन दौरे पाकिस्तान खलाबाजों को तरबियत और एक पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन भेजेगा। चीन का पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की चीनी मंडी तक रसाई आसान बनाने और ज़रई सरमायाकारी के हौसले अफजाई का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान ने यी योंग, हांगकांग और जनूबी बहरे चीन से मुतालिक चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा दौरा वतन वापस पहुँच गए। चीनी वज़ारत खारजा की नायब वज़ीर और दीगर हुकाम ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ को अलविदा किया। तमाम मुस्लिम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। सदर ट्रम्प ने कहा, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया और उर्दन इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हूँ। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे के रुकन हैं, जबकि मुमकिन है एक दो मुल्कों के पास मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान से मुआहदा न हुआ तो फिर बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा शानदार और बामकसद होगा, वरना कोई डील नहीं होगी। हफ्ते के रोज कई अरब रहनुमाओं के साथ ईरान मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन समेत कई ममालिक से अहम मुशावरत की। फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर और तुर्क सदर उर्दबान से भी राबिता किया। ईरान मुआहदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा।
مسلم ممالک کو بیرونی دباؤ سے آزاد کردار ادا کرنا چاہیے۔ خطے میں صہیونی نظام کمزور اور اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خطے کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی کا کہا ہے کہ حج دشمن کے موقع پر پیغام، کہا تباہ کن حملوں سے بالکل بے بس کر دیا۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران نے ہتھیار نہ ڈال کر اسے تھپڑ رسید کیا۔ امریکہ کے پاس اب تخریب کاری کے لیے خطے میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہے گی۔ امریکی فورسز کے جنوبی ایران میں فضائی حملے۔ سینڈ کام نے کہا کہ حملے میزائل لانچ سائٹس اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینڈ کام کے مطابق ایرانی کشتیاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ امریکی فوج جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں، عوام پریشان نہ ہوں۔ ادھر ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کی امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی۔ ابراہیم رضائی نے اپنے بیان میں کہا، شیشے کے گھروں میں رہنے والوں اپنے شیلٹرز تیار کر لو، بنکرز میں جانے کی تیاری کر لو۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو تہران پہلے سے زیادہ طاقتور جواب دے گا۔ ایران نے ممکنہ حملے کی صورت میں اپنے اہداف پہلے ہی طے کر رکھے ہیں۔ دشمن کو نئی حکمت عملی اور سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوبارہ جنگ چھڑی تو کارروائیاں مشرق وسطی سے باہر تک پھیلیں گی۔ اب نہ ہرمز ہر صورت کھلی رہے گی، ایران سے بہتر ڈیل ہوگی یا پھر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ایران کے ساتھ قطر میں معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں، ابتدائی دستاویزات کے اہم نکات پر گفتگو ہو رہی ہے، معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مزید چند روز لگ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں لیکن صرف اچھا معاہدہ ہی قبول کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مینا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مختلف کیمپس کا معائنہ کیا اور حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی 100 سالہ بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر ملے، ان کی خیریت دریافت کی اور معمر ترین حاجی کی ہمت کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حجاج کرام سے کیمپس میں فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ حجاج کرام سے رہائش اور کھانے پینے کی سہولتوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ حجاج کرام نے کہا کہ اس بار انتظامات اچھے ہیں، کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن عملے نے بہت تعاون کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور ان کی ٹیم کی محنت کی تعریف کی اور کہا ہے کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج کرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان اور وزارت حج کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ ملک بھر میں بحری برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع ہوا۔ عید کی نماز میں بحری برادری کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عید کے اجتماعات میں ملک میں امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو کہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تاکہ قربانی کے مراحل پرامن انداز میں مکمل ہو سکیں۔ ناظرین، چین نے گزشتہ 75 برس میں بے مثال ترقی کی ہے۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا ہے۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کروڑوں افراد غربت سے باہر آئے۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا 2010 کے سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر
आजम शहबाज शरीफ और चीन के नायब सदर ने 75 साला ताल्लुकात की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन एग्रीकल्चरल ताउन पर वर्कशॉप से खिताब भी किया। कहा, पाक चीन दोस्ती को ज़राअत, सन्नत और तहकीक को तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करेंगे। हकीकी मानों में ज़रई तब्दीली के लिए तहकीकी मराकिज़ को हम दोबारा फाल बनाना होगा। मिलकर पाकिस्तान के ज़रई शोबे में अहदाफ हासिल करेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने आइंदा वफाकी बजट की तैयारियों के लिए वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी कायम कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन के तहत दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी के मालियाती निज़ाम का जायजा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हासिल होने वाले तकरीबन 72 अरब रुपए के विंडफॉल मुनाफे को वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी कायम कर दी। ये रकम वापस लेकर हुकूमत इसे अवामी रिलीफ और मालियाती तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 के बजट से कबल बड़े मुआशी और मालियाती फैसलों की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी कायम की, जो कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने, वज़ारतों की कारकर्दगी जांचने, तरक्याती अखराजात का असर नो तयन करने और तवानाई शोबे में माली इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के आला सतही खुले मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान ने बताया है कि ये इजलास सलामती कौंसिल की चीनी सदारत के तहत मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें आलमी और इलाकाई अमन सलामती से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार अपने दौरे न्यूयॉर्क के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम के साथ दो तरफा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, अहम पेशरफ्त हुई है। कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नाज़रीन, अहम पेशरफ्त हुई है। कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, आपको अपडेट करें और आपको बताएं, कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अहम पेशरफ्त सामने आई है। कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, आपको अपडेट करें और आपको बताएं, अहम पेशरफ्त सामने आई है। कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं नाज़रीन, कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अहम पेशरफ्त सामने आई है और आपको बताएं, कराची में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम करिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं, बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम करिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम तरीन करिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम करिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं,
कि बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम तरीन करिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको बताएं कि बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम करिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम तरीन करिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको बताएं कि बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम तरीन करिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियां खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। शाह लतीफ टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की छालिया की खेप बरामद। SHO शाह लतीफ टाउन ने पुलिस टीम के हमरा साले मोहम्मद गोट के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जेरे जमीन पानी की टैंकी से लाखों रुपए मालियत की छालिया बरामद कर दी है। बरामद होने वाली छालिया का वजन 2 टन 300 किलोग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है, जिसकी मालियत लाखों रुपए है। इब्तदाई तहकीकात में फरार मुलजम ने छालिया को कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना था। मुलजम बैनुल सूबाई छालिया स्मगलिंग गैंग का अहम करिंदा है, जो अरसा दराज से गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस बताया जाता है। मुलजम ने पुलिस को धोखा देने के लिए पानी की टैंकी के ऊपर मट्टी डाल रखी थी। ताहम शाह लतीफ पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में छालिया बरामद करके तहवील में ले ली है। पुलिस ने फरार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। जी, तलाश शुरू कर दी गई है। हमारे नुमाइंदा खसूसी मियां खुरम शहजाद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, रुख करते हैं लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का, जहां बड़े और छोटे जानवरों की खरीदारी अरूज पर है। शहरी आखिरी वक्त में बेहतर और मुनासिब दामों में जानवर खरीदने के बाद उन्हें घरों को मुंतकिल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नईम अनवर से, जो इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी नईम अनवर, बताइएगा चांद रात को मंडी के क्या अहवाल हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, एडवांस ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में, और इस वक्त जो मंडी अपने अरूज पर है, गाहक कह लें जी, शहरी अपना जो फेवरेट मनपसंद बकरे, दुम्बे, बड़े बैल, ऊँट ले जा रहे हैं। और इस वक्त जो मैं एक ऐसी फैमिली के साथ हूँ जिन्होंने अभी अभी बकरा लिया है, और आइए उनसे पूछते हैं कि क्या उनका सौदा सक्सेसफुल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह ईद है, ठीक है जी, तो क्या बकरे आपके मनपसंद मिल गए? जी। क्या बकरे लिए आप बताएं? वाइट कलर के लिए बड़े। अच्छा, तो आपकी पसंद के मिले? बाबा को आपने पसंद बताई थी? क्या नाम रखेंगे इनका? शेरू। शेरू। और आप बेटा? शेरू। शेरू। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। और आप? 5 लोग थे। सर आप बताएं कि चांद रात है, तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। इस दफ़ा तो जानवर काफ़ी है मंडी में। लास्ट ईयर तो बकरा बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद के लिए जानवर लेना है तो पैसों को ज़्यादा नहीं देखा, जानवर की खूबसूरती को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल जी, देखा जी, सुन्नत इब्राहिमी के लिए मुसलमानों ने अपना जो जज्बा अकीदत वो बयान की है। उन्होंने कहा कि पैसे कोई मैटर नहीं करते। आज चांद रात है, तो उन्होंने आज फैसला किया हुआ था कि आज बकरा लेना ही है, तो उन्होंने ये जोड़ी बकरियों की माशाल्लाह ली है, और अब वो घर लेके जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं एक का नाम शेरू रखेंगे, और अभी वो इनकी खिदमत करेंगे, और कल सुबह इसको ईद कुर्बान के लिए कुर्बान किया जाएगा। जी
ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि अपना हुर्मस को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जिसे जौहरी मामलात में किया। एक बयान में इब्राहिमी अजीजी ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म होगी तो आबी गुजरगाह से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। उनका कहना था कि अपना हुर्मस से आमदरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। असूली तौर पर हमें किसी से उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं, ये हमारे इलाकाई पानी और हमारे जायज हकूक हैं। एक और बयान में इब्राहिमी अजीजी का कहना था कि ईरान दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। सफारती महाज पर बराबरी की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अमरीकी सदर के झूठे दावों पर यकीन नहीं किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बैनुल-अक़वामी इंटरनेट तक रसाई बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये फैसला अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के बाद 87 रोज तक जारी रहने वाली इंटरनेट बंदिश के तनाजुर में सामने आया। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ईरान आलमी इंटरनेट से दोबारा कब और किस तरीकाकार के तहत मुंसलिक होगा। इंटरनेट मॉनिटरिंग इदारे नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में ज्यादातर शहरी गुज़श्ता 87 रोज से आलमी वेब तक रसाई से महरूम हैं, जबकि सिर्फ चंद अफराद महंगे और जदीद VPNs के जरिए पाबंदियों से बचते हुए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। उगाम ने इब्तदाई तौर पर 8 जनवरी को मुल्कगीर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के रद्दअमल में इंटरनेट बंद किया था। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी रहनुमाओं ने कतरी वज़ीर आज़म के साथ आपनाए हुर्मस के मामले पर भी गुफ्तगू की। ये मुलाकात तनाज़े के खात्मे के लिए जारी सफारती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक तफसीलात पर मुख्तसर ऐलान आज मुतवक्के है। मुफाहमती याददाश्त में जोहरी मुआहिदा शामिल नहीं। मुफाहमती याददाश्त में आपनाए हुर्मस को मरहलावार खोला जाएगा। LNG ले जाने वाले 2 टैंकर्स आपनाए हुर्मस से गुजर कर बहरा अरब में दाखिल हो चुके हैं। बरतानवी खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि शिपिंग इंटेलिजेंस कंपनी मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक ये दोनों जहाज कतर से LNG लेकर चीन और पाकिस्तान जा रहे हैं। इस वक्त बहरा अरब में मौजूद हैं। इसके अलावा एक और खाम तेल बरदार टैंकर हफ्ते के रोज आपनाए हुर्मस अबूर करके चीन की जानिब रवाना हुआ। मजीद बरा ईगल वेरोना नामी खाम तेल बरदार जहाज जो हफ्ते के रोज आपनाए हुर्मस अबूर कर चुका है, उसके 12 जून को चीन पहुंचने की तवक्को है। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फलस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल से इस वक्त ताल्लुकात अस्तवार करेंगे जब फलस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फलस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फलस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल से उस वक्त ताल्लुकात अस्तवार करेंगे जब फलस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फलस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।